दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व की है मैंने, कश्मीरी लोगों में अपना पर्सपेक्टिव लैक करता है, बहुत कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं। ऐसे अगर देखूं तो कश्मीर में ओपिनियंस की कमी है ही नहीं। हर चाय की दुकान पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शंस में ओपिनियंस ही ओपिनियंस होते हैं लोगों के। लेकिन जब बात आती है अपने ओपिनियंस की, अपने पर्सपेक्टिव, अपने फैक्ट्स रखने की क्लियरिटी के साथ, वहां हम फेल हो जाते हैं। अगर मैं यूं बात करूं तो हर सोच बोरोड होती है, हर पॉइंट ऑफ व्यू बोरोड होता है। हम बोलते बहुत ज्यादा है लेकिन सोचते कम है, और जो भी सोचते हैं वो किसी और की सोच होती है। ये प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, कश्मीरीज डम्प भी नहीं है। मसला यह है कि हमने धीरे धीरे सोचने को आउटसोर्स कर दिया। कभी हम सोच अपने टीवी डिबेट से उठाते हैं, कभी पॉलिटिकल नैरेटिव से, कभी इंस्टाग्राम रील से। हम खुद एनालिसिस कर ही नहीं पाते। हम बस ये सोचते हैं कि किसका साइड लेना है और बस उसी नैरेटिव को अडॉप्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव बनाना मुश्किल काम होता है और साइड चूज करना बहुत आसान होता है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो कलेक्टिव ट्रॉमा है लोगों में। डिकेड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस सब ने कश्मीरी सोसाइटी को इमोशनली टायर्ड बना दिया। और जब एक सोसाइटी हमेशा सर्वाइवल मोड में होती है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। लोग फ्यूचर प्लान करने के बजाय प्रेजेंट पे रिएक्ट कर देते हैं, और यही रिएक्शन धीरे धीरे उनकी सोच को मार देता है। और फिर मिस इन्फॉर्मेशन का केओस तो पता ही है। आज हर कश्मीरी के फोन में दुनिया भर का इंफॉर्मेशन, बट कंटेक्स्ट नहीं है। 20-30 सेकंड की एक क्लिप की बात करो, एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो और एक स्ट्रॉन्ग कैप्शन लगा दो, बस वही सोच बन जाती है। पूरा लेक्चर, पूरी रिपोर्ट या अपोजिंग व्यू देखने के लिए तो पेशेंस ही नहीं है। जो चीज हमारे इमोशंस को वैलिडेट करे, बस वही हमारी सोच बन जाती है। इसका सीधा इंपैक्ट अगर देखा जाए तो कश्मीरी यूथ पर पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, करियर डिसीजन मेकिंग की एग्जाम्पल से बताता हूं। आमतौर पे यहाँ की यूथ उन चीजों को चूज करती है जो ऑलरेडी चर्चे में हो, जो ऑलरेडी किसी ने लिया हो। यूं कहो कि जो सब ने किया हो वही करना है, और बाद में इस चक्कर में एक गलत फैसला लेते हैं और बाद में रिजल्ट होता है कि कई साल वेस्ट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे चली गई है आज, इसी चक्कर में यूजुअली फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है और ब्लेम हमेशा बाहर ढूंढा जाता है, जबकि डिसीजन खुद इमोशनल था, स्ट्रैटेजिक नहीं था। और याद रहे, सोशल मीडिया एक क्रूशियल और साइलेंट रोल यहां प्ले करता है। एल्गोरिथम्स लॉजिक को रिवॉर्ड नहीं करता, वो इमोशंस को रिवॉर्ड करता है। गुस्सा, डर, विक्टिमहुड, ये सब ज्यादा रीच ले आता है, और कश्मीरी यूथ अननोइंगली इसी लूप में धीरे धीरे फंसा जा रहा है। धीरे धीरे यूथ रिएक्शनरी बन जाता है, ना कि विजनरी। इवेंट्स पर रिएक्ट होता है, फ्यूचर के लिए प्लान ही नहीं होता। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि कश्मीर जैसी पोलराइज सोसाइटी में इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत रिस्की लगती है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव रखते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, अपना इंडिविजुअल नैरेटिव क्रिएट करके वो एक्सप्रेस कर देते हो, इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी के एक ग्रुप से कैटेगोरिकली मेल नहीं खाते हो। उनकी सोच से आप एक्चुअल में रिलेट नहीं कर पाते हो, आप अलाइन नहीं कर पाते हो। और बीच में रहना मतलब सबसे मुश्किल काम होता है फिर यहाँ। इसीलिए लोग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं, और वो सेफ ऑप्शन क्या है? ऑलरेडी अप्रूव्ड नैरेटिव्स। लेकिन इस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। जिस सोसाइटी का अपना पर्सपेक्टिव नहीं होता, उस सोसाइटी का फ्यूचर भी दूसरे डिफाइन कर देते हैं। फिर हम सिर्फ रिएक्ट कर देते हैं पॉलिसीज पर, स्टेटमेंट्स पर, इवेंट्स पर, बट कभी प्रोएक्टिवली अपनी डायरेक्शन सेट नहीं कर पाते। कंफ्यूजन परमानेंट हो जाता है, कभी क्लियरिटी डेवलप ही नहीं हो पाती है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि अपना पर्सपेक्टिव रखने का मतलब रेबेलियन नहीं होता, अपनी सोच रखना गद्दारी नहीं होता। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है फैक्ट्स को समझना, व्यू पॉइंट रखना, अपने नैरेटिव खुद क्रिएट करना और अपनी लिव्ड रियलिटी पे डिसीजंस लेना। ये मैच्योरिटी होती है, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं होता है। अब गुड न्यूज पता है क्या? हम ये चेंज कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जब यूथ सवाल करता है, सिर्फ रिपीटेटिव स्लोगन्स पर बिलीव नहीं करता, जब डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी नहीं समझता, जब इमोशनल रिएक्शन के बजाय रैशनल रेस्पॉन्स चूज करता है। कश्मीर को सबसे ज्यादा जरूरत है थिंकिंग यूथ की, रिएक्टिव यूथ की नहीं। बस कश्मीरी यूथ को अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है, अपनी सोच डेवलप करनी है, एक लिव्ड रियलिटी के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, सुनाना है। जिस दिन हम ये सब करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम नैरेटिव्स के कंज्यूमर नहीं बल्कि नैरेटिव के क्रिएटर बन जाएंगे। उसके बाद ऑफिसेज में, कोर्ट्स में, स्टार्टअप्स में, डिसीजन मेकिंग में हर जगह हमारी बात होगी।
उसके बाद कश्मीर का फ्यूचर स्लोगन से नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा क्लैरिटी से, पेशेंस से और इंडिपेंडेंट थिंकिंग से। और जिस दिन कश्मीरी यूथ बोलेगा कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, उस दिन कश्मीर सिर्फ एक इश्यू नहीं रहेगा बल्कि एक थिंकिंग जनरेशन की आवाज बन जाएगा। बस सोचना है, बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बस अपनी बात रखनी है। मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।